प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने विद्या आनंद के इस यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 35 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन सारे प्रश्नों को आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप सही आंसर लगाते चलिएगा और इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद करते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक है। अन्योन्य प्रेरकत्व का कौन सा मात्रक सही होगा भाई? तो आप लगा लो हेनरी हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 हेनरी बराबर जो होता है वो होता है 1000 मिली हेनरी होता है, इसको भी आप याद रखोगे। ओके, चलिए देखिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। निर्वात का पराविद्युतांक होता है, निर्वात का पराविद्युतांक कितना होता है? तो यह होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12 फैराड प्रति मीटर। कौन सा दिया गया भाई? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, आप याद रखोगे। चलिए देखिए तीसरा नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है? भाई इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है? वो होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी कि वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 3 का सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? तो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है कंजर्वेटिव संरक्षी होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 4 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखिए पांचवा नंबर सवाल देखिए, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, इसलिए भाई इसको तो जरूर याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है 80, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप याद रखोगे। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं, आपके सामने है संबंध Q बराबर एन में निम्नलिखित में कौन एन का मान संभव नहीं है? Q बराबर एन फॉर्मूला होता है, आप याद रखोगे। एन जो एक नंबर है और ई पर ई जो है ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो आप याद रखोगे कभी भी ये पॉइंट में नहीं हो सकता। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एन का मान संभव नहीं हो सकते, 1 2 3 होता है, आप याद रखोगे। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? यह होता है 6.25 इंटू 10⁻25, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल देखिए, 1 कूलम आवेश बराबर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है? ये पूछा गया आप सभी से, तो आप लगा सकते हो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁻9, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 8 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है? तो यह उत्पन्न करती है उच्च वोल्टेज, क्या हाई वोल्टेज, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? अब लगाओ 10 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 गुनी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 11 नंबर सवाल देखिए, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, सेल का विद्युत वाहक बल जो मापा जाता है वो किससे मापा जाता है? यह मापा जाता है पोटेंशियोमीटर से, यानी कि विभव मापी द्वारा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, राइट आंसर है। 12 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के इतिहास में किसका नाम नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के इतिहास में जो है वो नाम नहीं है, वो है चंद्रशेखर वेंकट रमन। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा, आप याद रखोगे। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक बोले तो एक होता है मीटर इनवर्स और दूसरा होता है डायोप्टर। तो कौन सा दिया गया भाई? ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा सकते हो, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, दो उत्तल लेंस, क्या दो उत्तल लेंस है जो एक दूसरे के संपर्क में रखे तो समतुल्य लेंस क्या होगा? तो उत्तल लेंस ही होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 15 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? प्रकाश के कणिका सिद्धांत की बात कर ले तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो भाई। मैं बता दूं, अगर कणिका सिद्धांत पूछे तो आप न्यूटन लगाना, लेकिन अगर पूछे कि तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे तो आप लगा सकते हो हाइगेंस। दोनों को याद रखोगे भाई, आप कंफ्यूज हो जाते हो और मुझे ही कमेंट करके बोलते हो कि सर आपने गलत बता
दिया। नहीं भाई, अगर कणिका सिद्धांत पूछे तो आप न्यूटन लगाना, अगर पूछे तरंग सिद्धांत तो आप लगाना कौन सा, हाइगेंस। दोनों को आप याद रखोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल आपके सामने है, प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपन से बनता है। प्रकाश जो है वो किस प्रकार के कणों के कंपन से बनता है, ये पूछा गया आपसे भी, तो यह बनता है 16 का सही जवाब हो जाएगा ईथर कण, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओके, चलिए देखिए 17 नंबर सवाल देखिए, सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, कृत्रिम उपग्रह में, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 18 नंबर सवाल देखिए, इनमें कौन आवेश रहित है, कौन सा है जिस पर चार्ज नहीं है, ये पूछा गया आप सभी से भाई, तो लगाओ ना 18 का सही जवाब क्या होगा, यह हो जाएगा फोटोन कण, ऑप्शन सी राइट आंसर है, जिस पे कोई चार्ज नहीं होता। ओके, चलिए देखिए 19 नंबर सवाल देखिए, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है, संयोजकता पूछा गया, दाता अपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता कितनी होती है, यह होता है 5, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 20 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया को वी मॉड्यूलन कहते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब है, 20 का ए इज द करेक्ट आंसर। 21 नंबर सवाल देखिए, प्रकाशीय तंतु है, प्रकाशीय तंतु क्या है, यह है संप्रेषण एवं तरंग निर्देशांक दोनों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 21 का। ओके, चलिए देखिए 22 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, प्रकाशीय तंतु का सिद्धांत है, प्रकाशीय तंतु जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, ऑप्शन सी राइट आंसर है, 22 का सी इज द करेक्ट आंसर। 23 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, इंद्रधनुष के निर्माण का जो जिस कारण से होता है वो कौन सा कारण है जिससे इंद्रधनुष का निर्माण होता है, वो होता है, अभी तो मैंने बताया, वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल देखिए, लेंस का नियम संबंध किससे संबंधित है, तो लेंस का नियम ऊर्जा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 24 का सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखिए 25 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं, कौन सा भाई है जो शैथिल्य प्रदर्शित करता है, ये पूछा गया आपसे विषय, तो आप लगा सकते हो लौह चुंबकीय पदार्थ यानी कि फेरोमैग्नेटिक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए 26 नंबर सवाल देखिए, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श एमीटर का पूछा गया भाई, तो लगाओ ना 26 का सही जवाब क्या होगा, अगर पूछे एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है तो वो होता है बहुत कम, लेकिन आदर्श एमीटर पूछे वो हो जाता है 0, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 27 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है, निम्न में कौन सा है जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, वो कौन सा हो जाएगा, चांदी हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 28 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं भाई, बताओ आवेश का टाइप पूछा गया, कितना प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश और दूसरा होता है कौन सा, ऋण आवेश, कितना हुआ, 2 होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओके, चलिए देखिए 29 नंबर सवाल देखिए, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव क्या होगा, ये पूछा गया आपसे विषय, तो 29 का सही जवाब हो जाएगा वाई जेड तल की दिशा में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 30 नंबर सवाल देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो एसआई मात्रक होता है वो पूछा गया आप सभी से, तो लगाओ ना सही जवाब क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा भाई, तो कूलम इंटू मीटर। कैसे होता है, तो P बराबर फॉर्मूला होता है, P बराबर होता है Q इंटू डी होता है क्या, Q इंटू डी, ये Q जो है ये चार्ज है और डी जो है ये दो आवेशों के बीच की दूरी है, यानी कि चार्ज कूलम लिखते हैं, और दो आवेशों के बीच की दूरी हम लोग को लंबाई मीटर में लिख सकते हैं, यानी कि कूलम मीटर निकल गया। ओके, चलिए देखिए 31 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, एक वैद्युत द्विध्रुव के एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, तो पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा भाई, तो 31 का सही जवाब आप लगाओ ना, 0 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखिए 32 नंबर सवाल देखिए, प्रतिबाधा का मात्रक होता है, प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। प्रतिरोध है, धारितीय प्रतिघात है, ये इसका सारा का सारा होता है ओम ही होता है। ओके, चलिए देखिए 34 नंबर सवाल देखिए, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, सतत होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है 33 का। ओके, चलिए देखिए 34 नंबर सवाल देखिए, मिलिकन की तेल बूंद विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, क्या ज्ञात किया जाता है भाई, लगाओ ना सही जवाब क्या होगा 34 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवेश ज्ञात किया जाता है, ऑप्शन बी सही जवाब है 34 का, ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए 35 नंबर सवाल देखिए, अर्धचालक में विद्युत
अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है। विद्युत चालकता का क्या कारण है भाई, ये पूछा गया है तो आप सभी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 35 का सी इज द करेक्ट आंसर। भाई आज तबीयत थोड़ा बहुत ही डाउन था, इसलिए आज का क्लास थोड़ा एनर्जेटिक टाइप नहीं हुआ, बट कोई ना, आपको क्लास दिया, आप इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम का 15 से 20 दिन बचा। इसी में आपको पढ़ाई बहुत करना है, बहुत मेहनत करना है, और अपने रिजल्ट में भाई 95% वाला वो अंक बैठा देना है। ओके, तो अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई भी करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, आप अपना ध्यान रखिएगा। ओके, मिलते हैं।